हेलो फ्रेंड्स। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और अगर आपको कोई कहता है कि आपके बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है, तो शायद आज का वीडियो आपकी सोच को बदल देगा। आज की ये वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑटिज़म में क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। हमने पिछले वीडियो में समझा कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, अर्ली डायग्नोसिस बनाना। अर्ली डायग्नोसिस बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमें पता है कि बच्चा, हमने 1 साल पे पता लग गया कि ऑटिस्टिक है, तो 5 से 6 साल तक ब्रेन को चेंज करना इजी होता है। ब्रेन प्लास्टिक होती है, फिक्स्ड पैटर्न्स नहीं होते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अर्ली डायग्नोसिस बनाएं। और दूसरा जो बताया था मैंने आपको, वो था पेरेंट्स की अवेयरनेस होना। और वो हम समझेंगे आज की पेरेंट्स की अवेयरनेस होना इस बीमारी के बारे में कैसे फ़ायदेमंद होती है। फिर जो चीज़ हमने डिस्कस नहीं की पिछली बार, वो था कि हम इस बीमारी के लिए टेस्ट क्या करते हैं। तो मैंने बताया आपको पिछली बार कि ये बीमारी मेनली हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस पर डायग्नोज होती है। और कुछ फिर हमने टेस्ट बताए थे, जैसे एमचैट टेस्ट है जो कि क्वेश्चनर सेट ऑफ क्वेश्चनर्स है। तो एज सच ऑटिज्म का डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। पर दो चीज़ हर बच्चे में आपको चेक करनी चाहिए जिसमें शक हो ऑटिज्म का। नंबर 1, उसकी हियरिंग जरूर चेक कीजिए। दूसरा, उसका विजन जरूर चेक होना चाहिए। ये दो चीज़ तो जरूर चेक होनी चाहिए। जहाँ तक ब्लड टेस्ट का सवाल है, कुछ बेसिक टेस्ट जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट या थायराइड करा सकते हैं। इसके अलावा कई बार देखता हूँ कि मैं जब पेशेंट आते हैं ऑटिज्म के, तो दुनिया जहान के टेस्ट करा रखे होते हैं। उनकी इतनी मोटी फाइल होती है, उसमें एमआरआई करा रखा होता है, ईईजी करा रखा होता है, जेनेटिक टेस्टिंग, दुनिया भर के ब्लड लेवल्स। इन टेस्ट की ज़रूरत बहुत थोड़े स्मॉल अमाउंट ऑफ बच्चों में होती है, हर बच्चे में नहीं होती। और वो डॉक्टर डिसाइड करके बताएगा आपको। ज़्यादातर बच्चे बेसिक फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और कुछ क्वेश्चंस के बेस पे आप डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ऑटिज्म है या ऑटिज्म नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि चलिए हमें पता चल गया कि ऑटिज्म है, तो उसको मैनेज कैसे करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज्म अपने आप में एक डिजीज़ नहीं है, और क्योंकि जस्ट एक अबनॉर्मल न्यूरो डेवलपमेंटल बच्चे की हो गई है, तो इसके लिए कोई सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है कि कोई इंजेक्शन लगा देंगे या कोई दवाई दे देंगे। हाल फिलहाल में बहुत सारी रिसर्च इस डिजीज़ के ऊपर चल रही है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो हमारे रिप्यूटेड हैं कंट्री के, वो इसका कोई ना कोई स्थायी इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ कोई मेडिसिन या कोई ऐसी दवाई नहीं जिसको दे के हम इसको ठीक कर सकें। काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि जब अपने बच्चों को लेके आते हैं तो कहते थेरेपी चल रही है, बच्चों की थेरेपी के लिए लेके जाते हैं। अब इस थेरेपी में जो चीज़ें कराते हैं ये बहुत हद तक फ़ायदेमंद नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि यूज़फुल नहीं है, जस्ट डिस्कस अभी कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके भी। बट जो मेन जो चीज़ उभर के आ रही है रिसेंट ईयर्स में, वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका होम बेस्ड केयर कैसी है। क्योंकि आप थेरेपी तो सिर्फ 45 मिनट या 1 घंटा कराएंगे दिन में, बाकी 23 घंटे तो आपको बच्चे से आपको ही एंगेज रहना है। और हमने कहा था कि इसमें जो मेन इश्यू है वो है इंटरेक्शन का। बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं करता। तो ये देखा गया है कि अगर होम बेस्ड ट्रीटमेंट किया जाए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। दूसरा है पेरेंट्स की एंगेजमेंट। पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि उनका बच्चा इंप्रूव हो जाए तो उनको टाइम निकालना पड़ेगा, बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा, बच्चे से आई टू आई कॉन्टैक्ट सिखाना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है छोटा, वो पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है। सिमिलर जब तक बच्चा आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं सीखेगा तो फिर आगे स्माइल करना, सोशली एंगेज होना, कम्युनिकेट करना कैसे सीख पाएगा। तो इसी सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये कहा गया आज के दिन कि होम बेस्ड ट्रीटमेंट और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनके साथ खेलें। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मीडिया से अपने बच्चों को जरूर दूर रखें। फ़ोन से, किसी भी तरह के मीडिया से, ये उनकी ब्रेन को जरूर हैम्पर करता है। फिर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि हमें ये नहीं कि हमें इसको बुलवाना सिखाना है। क्योंकि क्या होता है कि थेरेपी में मैं देखता हूँ उनको ABCD सिखा देते हैं, कुछ पैटर्न सिखा देते हैं या कलर सिखा देते हैं। उनका उनके सोशल इंटरेक्शन पे बहुत फ़ायदा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कुछ बोलना सीख जाते हैं उससे या सोशली इंटरेक्ट करना सीख जाते हैं। कई बार सिर्फ रोट लर्निंग से बच्चा अल्फ़ाबेट्स, इन बच्चों का IQ अच्छा होता है और ये पैटर्न्स को जल्दी पकड़ लेते हैं, तो बच्चा ABCD राइम्स बोलना सीख लेगा, बट उसका उसकी वास्तविक ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रूट कॉज है कि आपको सोशल इंटरेक्शन पे बच्चे ही काम करना है और उसको सोशली इंटरेक्ट करना सिखाना है। फिर हम कुछ थेरेपीज़ करते हैं। आई थिंक मैं इन्हीं का इनका फ़ायदा नहीं है,
इनका भी फायदा है। स्पीच थेरेपी करने से बच्चा जेस्चर्स को पकड़ना, वर्ड्स को समझना, कम्युनिकेट करना सीखता है। ऐसे ही है ऑक्यूपेशन थेरेपी कराने से बच्चा खाना खाना, कपड़े पहनना सीखता है, जो कि जरूरी है डेली लिविंग के लिए। फिर बिहेवियर थेरेपी, इन बच्चों का कई बार बिहेवियर बहुत अग्रेसिव होता है, टेंट्रम थ्रो करते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। तो अगर इन बिहेवियर थेरेपी का बेसिक रूल ये होता है कि अच्छे बिहेवियर को प्रमोट करना और बैड बिहेवियर को इग्नोर करना। तो बिहेवियर थेरेपी से बच्चा गुड बिहेवियर सीखता है, शांत रहना सीखता है, एक जगह टिक के बैठना सीखता है, उसके टेंट्रम्स कम होते हैं। तो इसका भी डेफिनेटली यूज है। ड्रग्स मैंने बताया कोई दवाई नहीं है जिससे ठीक कर सकें। ऐसी कुछ फैंसी डाइट्स आजकल बड़ी प्रचलन में है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 खिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप न्यूट्रिशियस डाइट दें बच्चे को, कोई स्पेसिफिक डाइट ऐसी नहीं जिसको देने से कि आप उसका दूध बंद कर देंगे या अनाज बंद कर देंगे। इन चीज़ों का कोई रोल नहीं है ऑटिज्म के ट्रीटमेंट में। हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑटिज्म में वो ये है कि इन बच्चों की मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। आप एक बार फिर डॉक्टर के पास जाके अपने बच्चे को ठीक नहीं कर सकते, आपको बार बार जाना पड़ेगा। डॉक्टर उसकी डेवलपमेंट देखेगा, प्रोग्रेस देखेगा। और हमारे 3 मेन एम होते हैं ऑटिज्म में। एक, हमें अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। दूसरा, हमें उसको सोशल स्किल्स, सोशल एंगेजमेंट सिखानी है। और तीसरा, उसको कम्युनिकेशन सिखानी है। अगर किसी पेरेंट को ये कहा जाए कि ये बीमारी इनक्योरेबल है तो बहुत गलत है, क्योंकि रिसेंटली देखा गया है, जो मैंने बताया कि होम बेस्ड थेरेपी से, पेरेंट्स एंगेजमेंट से, बाकी थेरेपी, स्पीच, ऑक्यूपेशन बिहेवियर, इनसे इन बच्चों के आउटलुक में बहुत फर्क पड़ जाता है। अदरवाइज अगर आप ऐसा कहेंगे किसी पेरेंट को तो क्या करेगा वो, या तो अल्टरनेट ट्रीटमेंट ढूंढेगा, वो ऐसी जगह जाएगा, जाकेंगे 3 महीने में हम ऑटिज्म को ठीक करते हैं, या स्टेम सेल करा लीजिए, इनसे ठीक हो जाएगा। तो गलत ट्रीटमेंट, कई बार जो अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट्स हैं उनके चक्कर में फंस जाते हैं। तो हमें हमेशा इनकरेज करना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चे का आउटलुक इतना बुरा नहीं है, हम इन बच्चों को ईजिली सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसी में एक कदम है कि आजकल हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेजा जाए। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो खुद मेरे को भी नहीं पता था, एक मेरे को पेशेंट ने आके बताया, वो था शैडो टीचर का कॉन्सेप्ट। शैडो टीचर ऐसे टीचर्स होते हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेनिंग है चाइल्ड साइकोलॉजी में या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स में, उनको अगर आप प्राइवेटली एंगेज कर सकते हैं। तो स्कूल्स को ये हिदायत है अब गवर्नमेंट से कि ऐसे बच्चों के साथ आप एक शैडो टीचर रख सकते हैं। अब टीचर क्या करती है, इन बच्चों को कोई भी सपोज कोई चीज़ पढ़ाई एकेडमिक्स में, उसको सिंप्लीफाई करके समझाने की, ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश करती है। इन बच्चों को बाकी बच्चों से इंटरेक्शन सिखाती है। इस बच्चे को कोई टेंट्रम थ्रो ना करे, कोई हाइपर एक्टिविटी ना हो, तो उनके साथ रहती है। बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना सिखाते हैं। तो शैडो टीचर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इट्स डेफिनेटली गुड आइडिया, क्योंकि उससे फिर आपका बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में जा सकता है। फिर हमने कहा कि रिसर्च चल रही है बहुत, ऑब्वियसली मे बी इन फ्यू ईयर्स देयर मे बी सम ब्रेक थ्रू इन बच्चों के लिए, बट एज ऑफ नाउ जो मेरे स्ट्रेस है पेरेंट्स के लिए, आप अर्ली डायग्नोसिस बनाएं, राइट ट्रीटमेंट करें। पेरेंट्स का अवेयर और इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पेशेंट होना, आपको धैर्य रखना, तभी इन बच्चों की इम्प्रूवमेंट और अच्छा फ्यूचर पॉसिबल है। थैंक यू सो मच।